बड़े भाई से हिस्सेदारी मांगने चले उपेंद्र कुशवाहा को अब छोटे भाइयों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे। कह रहे थे कि ऐसे कैसे चले जाएंगे, संपत्ति छोड़कर बिना लिए नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो जो कह रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं, कहते रहें, जितनी जल्दी हो चले जाएं। लेकिन नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहने वाले अब नेता उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोलने लगे हैं। कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की औकात ही क्या है। जनता दल यूनाइटेड के भरोसे, नीतीश कुमार के भरोसे उनकी एक पहचान बनी थी, नहीं तो वो क्या कर लेते हैं। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी अशोक चौधरी ने जमुई में एक बयान दिया। जमुई में उनके बयान के बाद उपेंद्र कुशवाहा और उनके समर्थकों के अब पसीने छूट जाएंगे। अशोक चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा की औकात याद दिला दी है, बता दिया है कि आपकी हैसियत कैसी। किरदार की तरह आप आए थे और किरदार को कभी हिस्सेदार नहीं बनाया जाता है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जब जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे तो अपनी पूरी पार्टी का विलय कर दिए थे। नीतीश कुमार में आस्था इस कदर उन्होंने दिखाई थी कि उपेंद्र कुशवाहा पूरी पार्टी का विलय ही नहीं, अपने समर्थकों को भी जेडीयू का झंडा थमा दिया था। लेकिन अब हिसाब जब मांग रहे हैं तो जेडीयू के नेता जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि किरदार की तरह आप आए थे, हिस्सेदार आप कैसे बन पाइएगा। क्या कुछ अपडेट है, हमारे सहयोगी तेज प्रताप हमसे जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि आखिर अशोक चौधरी का यह बयान उपेंद्र कुशवाहा के मामले में ये साफ कर रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए जेडीयू में कोई जगह नहीं बची है। तेज, अब कोई जगह नहीं बची है, बिल्कुल, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार का बयान, ललन सिंह का बयान, और अब नीतीश कुमार के भरोसेमंद जो लोग हैं उनके नवरत्नों में जो लोग शामिल हैं, जो किचन कैबिनेट के जो मेंबर हैं, उनका बयान उपेंद्र कुशवाहा को अब मुश्किल में ला दिया है। और ये बता रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत क्या है। बिल्कुल, और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जदयू के अंदर अब उपेंद्र कुशवाहा शून्य हो गए हैं। उनकी कोई पहचान जदयू के अंदर नहीं बची है, क्योंकि एक कद्दावर नेता हैं जिन्होंने आज ये बयान दिया है और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी कहे जाते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अगर सीधे शब्दों में कहें तो लेफ्ट हैंड है नीतीश कुमार के। वो आज कह दिया है कि नीतीश जो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, आप छोटा भाई बड़ा भाई करके गोल मटोल बातों को घुमा रहे हैं, हिस्सेदारी मांग रहे हैं, हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं आप, तो आपको क्लियर बता देता हूं कि आपके पास अब वोट शिफ्ट कराने की क्षमता नहीं रही है। और जब आप वोट शिफ्ट करा ही नहीं सकते हैं, आप खुद पार्टी की सदस्यता नहीं बना सकते हैं, आप 5,000 लोगों को सदस्यता के लिए आमंत्रित करते हैं, पत्री लेके जाते हैं, सदस्यता अभियान की पर्ची लेके जाते हैं, वो तक आप लौटा नहीं पाते हैं, 5,000 सदस्य नहीं बना पाते हैं, तो आपकी हैसियत क्या रही, आपकी औकात क्या रही। और आप हिस्सेदार नहीं बल्कि किरदार हैं, और किरदार भी अच्छे तरीके से नहीं हैं। आप आइए, हमको जो मन होगा वो आपको देंगे, नीतीश कुमार से बात करेंगे, लेकिन आप हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकते हैं। इससे पहले आपको गणेश ये भी मालूम होगा कि जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि भाई आप आटा चावल बेचते थे। इतना बड़ा संदेश कहना कि आप आटा चावल बेचते थे, बहुत बड़ा बात है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए यह शर्मिंदगी भरी बात होगी कि भाई उनके मतलब पार्टी में उनसे छोटे कद के हैं। अगर देखा जाए तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, और एक प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो कि छोटा पद होता है। ओहदे में बात करें तो बहुत छोटा है, उम्र में भी छोटे होंगे, लेकिन बाकायदा उनका ये कहना कि आपकी हैसियत एक आटा चावल बेचने वाले की तरह हो गए, तो ये साफ बताता है कि अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए जदयू में कोई जगह नहीं है। गणेश, अगर उपेंद्र कुशवाहा इसके बावजूद भी जनता दल यूनाइटेड में हिस्सेदारी की अगर उम्मीद पाले हुए हैं तो वो अपने कद को छोटा कर रहे हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल छोटा कर रहे हैं। उनको अब खुद समझ जाना चाहिए कि भाई आपकी हैसियत अब कुछ नहीं रही, आप शून्य हो चुके हैं। अब अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो वो पतंगे हवाई बात, जिसको कहते हैं दिन में सपने देखना, आप दिन में सपना देख रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और अगर आज जिस तरह से गणतंत्र दिवस के दौरान आपने सीएम को कवर किया और सीएम से आपने बात की, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई जितना जल्दी आपको जाना है चले जाइए, हमें आपकी परवाह नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार लवकुश समीकरण के लिए जाने जाते हैं। गणेश, आपको भी बड़ी भांति पता है कि वो लवकुश समीकरण के तहत ही आते हैं, और लवकुश समीकरण के तहत उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, तो यह साफ स्पष्ट है कि कुशवाहा के पास अब अपना वोट बैंक नहीं बचा है, वो शून्य हो चुके हैं बिहार की राजनीति में। बिल्कुल, हमारे सहयोगी तेज प्रताप समझा रहे थे कि लॉ कुश का जो समीकरण उपेंद्र कुशवाहा बताते हैं नीतीश कुमार को लेकर, दरअसल लॉ तो नीतीश कुमार के साथ है,
कुशवाहा भी नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन उस कुशवाहा में उपेंद्र कुशवाहा नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुशवाहा है, उमेश कुशवाहा उनके साथ हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा समाज के बड़े नेता कहे जाते हैं। एक कुशवाहा की तो अब आधार ही खत्म हो गया ना। हाँ। उनके पास तो ना वोट बैंक बचा, बिल्कुल। ना वो वोट शिफ्ट करा सकते हैं, बिल्कुल, ना आपने उनके देख पास लिया, कोई जिस तरह से कार्यकर्ता उन्होंने है। अपनी पार्टी को विलय कर दिया, उसी दिन से ये समझ हो गया था कि उनके पास अब वोट बैंक नहीं बचा है। अभी के बयानबाजी के बाद उनके जो अपने थे वो भी तो उनसे किनारा कर लिया। बस, आपने देख सकता- धीरज कुशवाहा थे जो उनके काफी करीबी थे। उनके काफी करीबी थे, उनके छोटे कद के कह जाते थे, उनके पार्टी में एक प्रवक्ता के पद पे थे। वो ऐसी बातें कह रहे हैं कि भाई आपके पास क्या बचा है, आपके पास है ही क्या, आपकी हैसियत क्या है, आप तो शून्य हो चुके हैं। एक छोटा सा प्रवक्ता एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह कह रहा हो कि आपके पास शून्य है, आप कुछ नहीं है, तो फिर समझ लेना चाहिए कि उनकी बिहार की राजनीति में उनकी हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है। इसके बावजूद आप अड़े हुए हैं कि भाई हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें हिस्सा दें, हमें ये दें, हमें वो दें, तो फिर आप शर्मिंदगी का महसूस कर रहे हैं। आप खुद को ये समझ लेना चाहिए कि आपकी अब औकात कुछ नहीं रही। बिल्कुल। सीएम ने आपको तो दिया है। अब सीधे तौर पे उपेंद्र कुशवाहा के लिए जनता दल यूनाइटेड में कोई जगह नहीं बची और ना ही अब उनकी हैसियत है कि वो जेडीयू में बने रहें। हिस्सेदारी तो दूर की बात, अब जेडीयू का झंडा उठाना भी कुशवाहा के लिए मुश्किल और भारी लगने लगा है। देखना है कुशवाहा अब क्या कुछ जवाब देते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के सबसे बड़े हिमायती बनकर बिहार में घूम रहे थे, लेकिन अब हालात ये है कि ना कुशवाहा के पास समीकरण बचा और ना ही झंडा उठाने वाले नेता और ना ही जनता दल यूनाइटेड का झंडा ही। अब जेडीयू में कमबैक करना उपेंद्र कुशवाहा के लिए आसमान में तारे खोजना के बराबर हो गया है। भारत के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को, विशेष करके दरभंगा स्नातक क्षेत्र के सभी प्रबुद्धजनों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। गणतंत्र के इन 73 वर्षों में देश ने बहुत सर्वांगीण विकास को प्राप्त किया है। देश में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन सभी समस्याओं के समाधान की तरफ देश एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया में हमारे देश का एक विशिष्ट स्थान है और आने वाले वर्षों में यह एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा और पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के पथ पर चलाने में सक्षम और समर्थ हो सकेगा। एक बार पुनः सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हैप्पी रिपब्लिक डे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हर एक भारतीय जवान को टफकॉन परिवार दिल से सल्यूट करता है। टफकॉन, द ओनली स्टील फॉर टफ कंस्ट्रक्शन। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।